आजकल के एआई एरा में क्या हम लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए या हम सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लें या कम से कम 3 सीख लें? क्या मंत्र हमें फॉलो करना चाहिए जो कि हमें मैक्सिमम सक्सेस की तरफ लेकर जाए? आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बहुत सारी है। पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, रस्ट है। सारी कर ले या फिर सिर्फ एक को मास्टर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लो और मास्टर कर लो। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब आप प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस होते हो तो आप लोगों को बहुत नई चीजें पता चलती हैं। आप लोगों के लिए वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट नया होता है, आप लोगों के लिए मेमोरी का कॉन्सेप्ट नया होता है। और जब आपका परिचय इन कॉन्सेप्ट से होता है तो आपकी जो लर्निंग होती है वो आपकी दूसरी या तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली लर्निंग से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सी सीखी तो आप बहुत कुछ सीखोगे। आपके दिमाग में बहुत उल्टे सीधे सवाल आएंगे, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, हमने ये क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, इंट ही क्यों लिखा, कैर क्यों नहीं लिखा। लेकिन फिर जब आप उसके बाद जावा में जाओगे या पाइथन में जाओगे तो आपको प्रीटी मच रूल समझ में आ जाते हैं। तो वो जो एक सॉलिड फाउंडेशन है ना, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, हर इंसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। फिर चाहे वो आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आप जॉब सिक्योर करना चाहते हो, आपको सिर्फ मार्क्स ही क्यों ना चाहिए हो अपने सेमेस्टर के एग्जाम में, कोई ना कोई टारगेट को हम लेकर चलते हैं। तो मैं कहूंगा आप पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। फिर चाहे आपका मोटिवेशन कॉलेज के एग्जाम में मार्क्स ही लाना क्यों ना हो या फ्रीलांसिंग से वो अपना पहला डॉलर क्यों ना कमाना हो, आप कंप्लीट करो। आप उस स्टेज को कंप्लीट करो, ना कि आप इस चीज पर फोकस करो कि यार मुझे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है, मुझे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट को बढ़ाना है। बीइंग प्रोफिशिएंट इन वन लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो आप एआई सीखना चाहते हो। अब आप एआई सीखना चाहते हो, कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो कि यूजफुल हो लोगों के लिए, ताकि वो शायद आपको पैसे दें या फिर आपका जो सास प्रोडक्ट है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा खरीदा जाए। तो ऐसे में आप लोग पाइथन सीख सकते हो और पाइथन सीखने के बाद आप मास्टर कर सकते हो पाइथन को। पाइथन की जो ओपन सोर्स डिपॉजिटरीज है उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो और इन सब चीजों को इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट बना सकते हो। तो अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज से भी स्टिक करते हो ना और आपका काम हो रहा है, आपका वो प्राइमरी काम है। मान लो आप एक बिजनेस रन करते हो जो कि पूरा पाइथन पे डिपेंडेंट है, मैं कहूंगा अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को आप पाइथन ही रखो। और इसके बाद अगर आप कोई सेकेंडरी लैंग्वेज लर्न भी कर रहे हो ना, दैट शुड ओनली बी फॉर लर्निंग पर्पस। तो जो प्राइमरी लैंग्वेज आपकी है वो प्राइमरी ही रहने वाली है। अगर आप कॉलेज में हो तो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज अभी के लिए सी लैंग्वेज है, एज्यूमिंग कि आपके एग्जाम में सी पूछी जाएगी। तो आपने एक बार अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को मास्टर कर लिया, उसके बाद ही आप जाओ पाइथन में, जावा में और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। टॉकिंग अबाउट लर्निंग दीज लैंग्वेजेस, मैं बात करना चाहूंगा स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो की, जो की है उडासिटी। उडासिटी के कोर्सेज आप लोगों को हेल्प करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन को बिल्ड करने में। फिर चाहे आप लोग बिगिनर क्यों ना हो या फिर आप अपनी सेकंड या थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट कोर्सेज मिल जाते हैं इन अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से लेकर डेटा एनालिस्ट का कोर्स, डेटा साइंस का कोर्स, डिजिटल फ्रीलांसर का कोर्स, या फिर मैं अगर एडवांस चीज की बात करूं तो आप लोगों को कंप्यूटर विजन का भी कोर्स देखने को मिल जाता है। उडासिटी के कोर्सेज बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस टैग से मार्क्ड रहते हैं, जिसका मतलब है कि आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि ये कोर्स आप लोगों के लिए एट दिस स्टेज ऑफ करियर है कि नहीं। उडासिटी के कोर्सेज में हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि आप लोग अपनी लर्निंग्स को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। फेसबुक कोर्स सपोर्ट, स्विचअप और ट्रस्ट पायलट पर उडासिटी की रेटिंग बहुत बढ़िया है और लर्नर्स जिन्होंने उडासिटी के कोर्सेज लिए हैं काफी पॉजिटिव फीडबैक दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए लिंक डाल दूंगा, आप इसको चेकआउट जरूर करना। एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ लर्निंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब होता क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में है, जैसे मान लो आप लोग एआई की फील्ड में है, आप एआई से रिलेटेड कोड लिखते हैं, पाइथन माइट बी द आइडियल लैंग्वेज फॉर यू। बट अगर आप लोग गेम डेवलपमेंट करते हैं तो सी प्लस प्लस और सी शार्प माइट बी द आइडियल लैंग्वेज फॉर यू। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जानना आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाता है इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग मल्टीपल करियर पाथ्स। नाउ मैं अपनी पहली बात पे स्टिक रहूंगा कि भाई आपको सबसे पहले अपना जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, आपकी जो प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको मास्टर करना है और ये चीज सेकेंडरी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेकेंडरी लैंग्वेज तक आ जाते हो, देन योर वैल्यू इन द इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इमेंस। अगर आप लोग एक ऐसे इंसान हो जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट करता है और उसी के साथ साथ आपको वेब डेवलपमेंट भी आ जाता है, तो आप लोग किसी भी एक कंपनी को ओवरऑल पैकेज प्रदान कर सकते हैं। आप उनकी मोबाइल ऐप को उनकी वेब ऐप से कंसिस्टेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं एंड यू कैन प्रूव टू बी अ वेरी पावरफुल रिसोर्स फॉर द कंपनी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लर्न करने की, तो हमें लगता है कि यार मैंने पाइथन सीख रखी है, अब मुझे जावा सीखने में भी उतनी ही एफर्ट लगेगी, उतना ही टाइम लगेगा, उतनी ही परेशानी
परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जितनी मुझे पाइथन सीखने में लगा था, बट ऐसा मैं आप लोग को बता दूं बिल्कुल भी नहीं है। और उसका रीजन ये है, जब आप अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो आप कुछ नई चीजों से इंट्रोड्यूस होते हो और उसके बाद आप इंक्रीमेंटली चीजों को सीखते जाते हो, और जब आप अपनी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हो तो वो सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखी होती हैं, व्हिच मींस कि आप लोगों को वो स्टार्टिंग से नहीं सीखना है। और ये चीज बहुत सारे बिगिनर लर्नर्स जो होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ, आपके पास मेमोरी का कॉन्सेप्ट होगा, आपके पास वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट होगा, और वो जो आपने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है ना उससे काफी सिमिलर होगा। फॉर लूप पाइथन में और जावास्क्रिप्ट में काफी सिमिलर है, छोटी मोटी जो डिटेल्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, बट इट्स वेरी सिमिलर। एंड सेम गोज फॉर जावा एंड सी प्लस प्लस एज वेल, आपको वहां पर भी फॉर लूप काफी सिमिलर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एआई की भी। एआई के आने से क्या चीज चेंज हुई? एआई के आने से चेंज ये हुआ कि जो काम आप लोगों को मैनुअली देख देख के पहले करना पड़ता, शायद आज की तारीख में कुछ टास्क ऐसे हैं कि एआई 99% एक्यूरेसी से आप लोगों को करके देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक छोटा सा कोड स्निपेट दें जो कि फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप कहें कि भाई इस कोड स्निपेट को पाइथन से सी प्लस प्लस में दे दो, तो चैट जीपीटी जैसा एआई आपको एकदम कन्वर्ट करके दे देगा, पूरा सटीक। वो भी आज की तारीख में अगर पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है एआई से, जो कि जोरों शोरों से हो भी रहा है, और आप लोगों ने पाइथन सीख ली है, तो आप लोग को एक चीज ये भी दिमाग में रखनी है कि इंडस्ट्री इवॉल्व होती जा रही है और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज सी प्लस प्लस इज वेरी फास्ट, और सी प्लस प्लस में बहुत सारा कोड लिखा जाता है ऑलरेडी जो कि एआई से रिलेटेड होता है। लेकिन सी प्लस प्लस में जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जैसा कोड लिखा जाता है, तो आप लोगों को सी प्लस प्लस भी सीखनी पड़ सकती है। और किसको पता है कि अगला ब्रेक थ्रू एआई में आ जाए किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से जो कि शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। मे बी सी लैंग्वेज, हु नोस, वी नेवर नो यार। क्या मालूम रस्ट या गो लैंग्वेज से कुछ ब्रेक थ्रू आ जाए और हम सबको वो सीखनी पड़े जस्ट बिकॉज इंडस्ट्री में उसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाए। तो क्या आप लोगों को मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए? एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट डिपेंड्स ऑन योर गोल। अगर आप कॉलेज में स्टूडेंट है, अपना प्राइमरी टास्क करो, अपने मार्क्स अच्छे लेकर आओ। सीजीपीए डज मैटर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं सीजीपीए मैटर नहीं करता, बट लेट मी टेल यू सीजीपीए मैटर्स। उसको आप एक डिसेंट नंबर तक पहुंचाओ। ऑब्वियसली आपका कॉलेज में एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो सब भी मैटर करती हैं, बट सीजीपीए भी मैटर करता है, और सीजीपीए की सहायता से ही मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। शायद सीजीपीए नहीं होता तो जहां पर मैं हूं वहां नहीं होता, और बहुत सारी चीजें जो लाइफ में करी है वो नहीं करी होती, तो सीजीपीए मैटर करता है। दूसरी चीज ये, इवन आप कॉर्पोरेट में काम भी कर रहे हो ना, तो आप लोग को जो प्राइमरी लैंग्वेज है उसको सबसे पहले मास्टर करना है। जो आप प्राइमरी काम कर रहे हो उसमें आपको बेस्ट होना है, और उसके बाद आती है आपकी दूसरी लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज या चौथी लैंग्वेज। और एक बात का याद रखना कि दूसरी लैंग्वेज पहली लैंग्वेज से बहुत ज्यादा आसान होने वाली है सीखना। मल्टीपल लैंग्वेजेस आपके करियर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। मान लो कुछ हो जाता है आपकी करंट जॉब को या आपकी करंट लैंग्वेज को, मान लो उस लैंग्वेज में कुछ ऐसा हो जाता है कि यार अब आप काम नहीं कर पा रहे हो उसमें, या फिर आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट ही ड्रॉप हो गया, तो अगर आपको ऐसे में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप फ्लेक्सिबल हैं, आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं जो कि किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आपने कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हैं अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है और आप कौन सी दूसरी सीखने वाले हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।